गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संचिता बुक से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं इसके अर्थ को समझाऊंगी। विनम्रता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, बिहार में हुआ। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखो बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड ना था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब मैं इसके अर्थ को समझा रही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, बिहार में हुआ था। ये अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। इनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे, अर्थात भारतीयता होने की झलक मिलती थी। जो भी उनसे एक बार मिल लेता था, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति की विशेषता या गुण। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अपने कमरे में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आता है और मेज साफ करने लगता है। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा हुआ था। बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत कीमती। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से वह पेन गिरकर टूट जाता है। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र बाबू बहुत दुखी हो जाते हैं और गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास होता है। तब उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की यह बात सुनकर तुलसी हैरान
हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राजेंद्र बाबू के पैरों में गिर पड़ता है। देखो बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड नहीं रहता है। लेश मात्र का अर्थ होता है बिल्कुल भी। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कार्य आप लोगों को भेज दिया गया है। आप उसे अपने हिंदी 2 की कॉपी में लिख लीजिएगा और इस पाठ में जो भी अभ्यास दिए गए हैं उसे आप अपने हिंदी बुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।